अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अगर भड़काना है तो मुझे भड़काना चाहिए, और ये जितना जल्दी भड़क जाए उतना इनके लिए अच्छा है। तलवार की धार पे चलना है, इन्हीं युवाओं के भरोसे तो सरकारें बनती है, यही तो नेता चुन के, यही तो वोट देके डालते हैं। धूप में, गर्मी में, अब सर्दी स्टार्ट होगी, इनके बदन पे लाठियां पड़ी हैं, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, ये बहनें भूल जाएंगी उस दिन को। बदले में मिल रहा है लाठियां, बेइज्जती, अपमान, और सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी क्यों नहीं पकौड़ा तलते? योगी जी को तो पता है कि मंदिर से कुछ होने वाला नहीं, वो तो आके बैठे हैं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, मोदी जी छोड़ दे, इतना काम कर लिया, अब पकौड़े तल लें। गुजराती कम से कम कुछ तो देश में छोड़े, पूरा तो बेच दिया है। जो इलेक्शन के समय अब हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, धर्म और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और इलेक्शन के बाद हक मांगने वाले बच्चों को लाठियां मारेंगे, ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में लेके आते हैं लोग? सत्ता की ताकत उनको पता है, आरएसएस बीजेपी के लोगों को, हमारे लोगों को पता लग जाए। रास्ता आसान कमजोर लोग चुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद बहादुर है, इसलिए कठिन रास्ता चुना और इस रास्ते को पूरा करेंगे। आप देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में बेरोजगारी, रोजी रोटी मुद्दा है? टीवी अखबार के लिए मुद्दा नहीं है। टीवी अखबार आज भी मथुरा हिंदू मुस्लिम है। एक नेता ऐसा, युवा नेता, जो जाति और धर्म को छोड़कर बेरोजगारी, रोजी रोटी, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। आज जंतर मंतर पर मेरे साथ देखेंगे, चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, हजारों की संख्या में युवा हैं जो बेरोजगार हैं, न किसी जाति के हैं न धर्म के हैं। ये देश के युवा हैं, देश के फ्यूचर है। और चंद्रशेखर रावण पिछले 3 घंटा से यहाँ के बैठे हुए हैं। चुनाव लड़ना चाहिए था, आप कहाँ ही जंतर मंतर पर फंसे हुए हैं? 3 घंटा नहीं हुआ तो अभी तो 2 घंटा के करीब हुआ। अच्छा, 2 घंटा से बैठे हुए हैं। लेकिन चाहता तो ये हूँ कि आंदोलन अब लगातार चले, क्योंकि चुनाव सब कुछ नहीं होता है। मैं तो 5 साल भी यही करता हूँ, इलेक्शन आए, इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन अगर इनकी समस्या हल नहीं हुए तो फिर हमारे काम का फायदा क्या है? ये वो लोग हैं जो तीनों स्तर से परीक्षा को सफल करके आए, पहले रिटर्न, फिर फिजिकल और फिर मेडिकल टेस्ट, तीनों को पास करके नियुक्ति के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। नित्यानंद जी ने कहा 1 लाख वैकेंसियां खाली है हमारे पास। ये बच्चे 11 महीने से बैठे हैं। ये बच्चे भारत के ही तो हैं, भारत से बाहर के तो नहीं है। इन्हीं युवाओं के भरोसे तो सरकारें बनती है, यही तो नेता चुन के, यही तो वोट देके डालते हैं। 18 साल से ऊपर बालिग बच्चे और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, बदले में मिल रहा है लाठियां, बेइज्जती, अपमान, और सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन चंद्रशेखर जी, आप लखनऊ भी जाते हैं, जंतर मंतर पर आते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम जाति की राजनीति, आप कहाँ बेरोजगारी वाले मुद्दा को उठा रहे हैं? इससे वोट मिलेगा आपको? वोट चाहिए नहीं ना, वोट तो नीतियों से मिलेगा। सबसे ज्यादा तैयार करना है। देखिए ना, मैं समझता हूँ काशीराम आंदोलन से निकले हुए लोग आंदोलन की भूमिका को समझते हैं। लोगों में राजनीतिक चेतना जागरूक हो, उनको अपने अधिकारों की समझ आए। अगर इन्होंने सही चयन करके वोट दिए थे तो क्या आज इनको यहाँ बैठना पड़ता? अगर इन्होंने चयन, अपनी वोट की वैल्यू को समझा होता। कुछ गलतियां हुई हैं, मैं जब अपनी बात रखूंगा तो समझाऊंगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि कब तक उन लोगों को, जो कहते ना, हमारे पिताजी कहते थे कि अजमाए हुए को अजमाना चाहिए, जिन लोगों ने पहले भी ठगा, जो इलेक्शन के समय अब हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, धर्म और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और इलेक्शन के बाद हक मांगने वाले बच्चों को लाठियां मारेंगे, ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में लेके आते हैं लोग? तो लोगों को वोट की वैल्यू जाननी चाहिए, और लोगों को ये जानना चाहिए कि उनकी मुसीबतों का हल उनके पास है। अरे सर, अभी सब हिंदी पट्टी के बच्चे हैं। ये अभी काशी मथुरा होगा, गाय गोबर होगा, सब के सब हर हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे। समय बताएगा। अगर ये आप ये सोचते हैं कि परिवर्तन ना हो, ये सोच के कि परिवर्तन ना होगा और मैं घर बैठ जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो रावण का पॉलिटिकल कर रहा हूं। आपका एजेंडा बेरोजगारी है, युवाओं का हक अधिकार है, सब कुछ है, हिस्सेदारी भी है, हक अधिकार भी है, आर्थिक सशक्तिकरण भी है। आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया ना, सरकार भी जानती है। अगर इनके घरों में 50-50 हजार रुपए की नौकरी चली जाएगी, इनके पेट में रोटी होगी, इनके सर पे छत होगी, इनके तन पे कपड़ा होगा, तो ये देश के बारे में सोचेंगे, देश में क्या हो रहा है इनको पता लगेगा। जब ये सुबह शाम रोटी की लड़ाई लड़ेंगे तो इनको क्या पता देश में क्या हो रहा है? सरकार जानबूझकर इनको लाचार, गरीब, बेबस बना रही है। तो ये निजीकरण किस लिए, प्राइवेटाइजेशन क्यों बढ़ावा दिया, सरकारी डिपार्टमेंट क्यों खत्म किए जा रहे हैं? और आज तो मैं अभी सहारनपुर से लौटा हूँ, वहाँ रैली हुई गृह मंत्री जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सारा सरकारी महकमा लगा दिया, सारे स्कूल बंद करवा के, आंगनबाड़ी, आशा, जिनको मकान दिए, सब लोगों को कि रैली में आओ। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे तो बीजेपी रैली भी नहीं कर पाएगी। सब लोगों में तो विरोध है, तो वो तो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप युवाओं को भड़का के राजनीति कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अगर भड़काना है तो मुझे भड़काना चाहिए, और ये जितना जल्दी भड़क जाए उतना इनके लिए अच्छा है। अगर भगत सिंह ना भड़के होते तो क्या देश आजाद होता?
अपने हक के लिए लड़ना, स्वाभिमान, सम्मान और देश की रक्षा करना। क्या अच्छा मांग क्या रहे? कलर की नौकरी थोड़ा ही मांग रहे हैं, सीमा पे वर्दी मांग रहे हैं, वर्दी। और इनको पता बलिदान देना है, तो इनका राष्ट्र प्रेम देखते हैं। वो राष्ट्र प्रेम जिसकी भाजपा बात करती है वो नहीं है राष्ट्र प्रेम। सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाना राष्ट्र प्रेम नहीं होता है। ये जो बच्चे और बच्चियां ये अपने तन पे वर्दी चाहते हैं और इनको पता है बलिदान होगा। देखिए, जब समझदार लोग, सतर्क लोग सीमा की रखवाली करेंगे तो देश सुरक्षित होगा। और जब देश के अंदर जो लोग हैं वो उनको समझदार बना दिया जाएगा तो अंदरूनी रूप से देश सुरक्षित हो जाएगा। देश की सुरक्षा जरूरी है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2014 में मिली आजादी। अरे सर, ये लोग वो है जो चौकीदार बने हुए थे, जो कह रहे थे कि मुसलमान टाइट है, पाकिस्तान टाइट है, मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप इनके चक्कर में पड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, ये झूठे वादों में बहक गए थे। आज इनको समझ आई है। वही तो सरकार है जो 11 मई से इनको यहाँ बिठाए है। तो ये क्या इस दिन को भूल जाएंगे? बारिश में, बूंद में, धूप में, गर्मी में, अब सर्दी स्टार्ट होगी, इनके बदन पे लाठियां पड़ी है, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, ये बहनें भूल जाएंगी उस दिन को। चंद्रशेखर आप उनको क्या मतलब है? आप तो आराम से बड़े नेता हो गए, एसी में बैठिए, लखनऊ में मजा कीजिए, गठबंधन कीजिए, विधायक एमएलए बनिए, कहाँ आप रोड पर खाक छान रहे हैं? इससे मेरा भला हो जाएगा? इस देश का भला कैसे होगा? नौजवानों को भला कैसे होगा? आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? मैं अगर चैन से अपने घर में बैठ जाऊंगा, सुविधाओं के में बैठ जाऊंगा, तो नए लोग कैसे तैयार होंगे? वो जो पारिवारिक वाली राजनीति चली आ रही है, जो बदलाव नहीं चाहती, वही चलती रहेगी। हमें सत्ता तो मात्र इसलिए कि परिवर्तन किया जा सके, सत्ता तो मात्र सहारा है। लेकिन अच्छे लोग भी तो जाएं सदन में। अकेला चंद्रशेखर क्या करे? काशीराम साहब कहते थे ना कि जब तक मैं इतनी ताकत में ना जाऊं कि अविश्वास प्रस्ताव ला सकूं, तब तक काशीराम जा क्या करेगा सदन में? मैं समझता हूं काशीराम साहब की विरासत को अपने, ये कहना कि हम उनकी विरासत चला रहे हैं, काशीराम की पार्टी चलाना, ये कहना बहुत बड़ी बात है। काशीराम साहब के सिद्धांतों पे चलना, ये लोहे समझे ना, सरकार की धार पे। मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़ा तलो सबसे बड़ा रोजगार है। क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पे चलना है। आप मुद्दे पर आइए ना सर, आप बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी ने ऑप्शन दिया, पकौड़ा तलो खुश रहो। मोदी जी क्यों नहीं पकौड़ा तलते? योगी जी को तो पता है कि मंदिर से कुछ होने वाला नहीं, वो तो आके बैठे हैं 5 कैलाश मार्ग में, और आप नौजवानों कह रहे पकौड़ा तलो। तो मैं कहता हूँ मोदी जी छोड़ दे, इतना काम कर लिया, आप पकौड़े तल लें। गुजराती कम से कम कुछ तो देश में छोड़े, पूरा तो बेच दिया है भाई। सरकार डिपार्टमेंट नहीं, सरकारी नौकरी आएगी कहां से? मोदी जी का एक बयान आया था, सेना से ज्यादा रिस्क बिजनेसमैन लेता है। वो कह रहे हैं सब बिजनेसमैन बनो। कौन से बिजनेसमैन बने? जो कह रहे सरकारी संपत्ति को लोन ले और भाग जाए यहाँ से, वो बिजनेसमैन? अरे हमें न मत ऐसा मत बनाओ ना। ये नौजवान है, इसको ये कोरा कागज है, जैसा आप बनाओगे वैसे बन जाएगा। टीवी मीडिया ने चलाया कि हिंदुत्व बहुत जरूरी है, तो हिंदुत्व बन गए। लेकिन अब समझ आया कि रोजगार जरूरी है। अभी भी ये टीवी अखबार के चपेट में, अभी ये तुरंत टीवी दिखाएगा मथुरा। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, ये टीवी नहीं है। आपके लोगों, लाखों लोग देखते हैं आपके वीडियो को। तो हम लोग रोजी रोटी के लिए कर, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। कौन कह रहा है? आप क्या, मैं ये कहूँ कि जब मेरा पहला आंदोलन हुआ तो मैं सबसे पहले आपने मुझे दिखाया, याद है? नहीं है? मैं नीली कलर की टी शर्ट। ये सॉल्यूशन निकल रहा है। ये लोग क्या लग रहा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा है क्या इस देश में चुनाव में? हाँ, मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल का हिंदू मुस्लिम मुद्दा है कि बेरोजगारी? बताओ क्या मुद्दा है? बिहार इलेक्शन हम गए थे और हमने जब जाके बेरोजगारी की बात की तो नेताओं ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख। चुनाव वहीं से घूम गया। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा बने, क्योंकि जरूरत है देश को रोजगार की। अच्छा, मैं पूछता हूँ, PhD करके, MA MBA MCA करके नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, तो क्या होगा इसका? इस नौजवान का क्या होगा जो नौजवान पढ़ लिख के सुसाइड कर रहा है? और आप और मैं जानते हैं ना, मैं आता हूँ एक गांव से, मैं जानता हूँ कि माँ बाप उधार लेके, घर बेच के, जमीन बेच के पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। अपने मेरे पिताजी ने जैकेट नहीं पहनी होगी, मुझे जूते खरीद के दिए, मैं कैसे भूल जाऊंगा? मैं अपने दिन नहीं भूला हूँ। मैं नौजवान हूँ और मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि मुखर्जी नगर में और कहाँ बच्चे, मालवीय नगर में कहाँ बच्चे रह रहे हैं पूरे देश से आके और मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है बेरोजगारी जो बढ़ी है जिस तरह से, प्रधानमंत्री ने पिछले इलेक्शन के पिछले में वादा किया था 2 करोड़ जॉब का, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चरम पर है, छोटे बिजनेसमैन बर्बाद हुए हैं, नोटबंदी से नुकसान हुआ है। लेकिन टीवी अखबार जब तक है, आप मोदी जी को ड्रिल नहीं कर सकते हैं। उनके टीवी अखबार देख के बच्चे वोट करते हैं। सर, टीवी अखबार से भी बड़ी ताकत है प्रचार प्रसार। टीवी अखबार से प्रचार प्रसार हो रहा है और हम जमीन से काम कर करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं
आज के बाद इन लोगों को पता लगेगा कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, और आज के बाद जब ये चंद्रशेखर आजाद को सुनेंगे तो इनकी समझ में भी आया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा ना, व्यक्ति मर जाता विचार मर जाता है अगर उसका प्रचार प्रसार ना हो। अरे इन लोग को तो प्रेरणा लेनी चाहिए अमित शाह के बेटा से। देखिए जयशाह कैसे बीसीसीआई में बैठ गए हैं, उनकी संपत्ति बिजनेस, इतना बिजनेस करना चाहिए इन लोगों को। इनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि सत्ता कितनी ताकतवर होती है। सारे परिवर्तन की चाबी है सत्ता। सत्ता जिसके पास है वो कानून बनाएगा। नौजवानों के लिए कानून बन जाए। सोचिए आज हम प्राइम मिनिस्टर होते तो हम एक आज ही जो है वो निकालते कि भाई इस विभाग में इतनी नौकरी मिलनी चाहिए और 10 दिन के अंदर देनी है। मोदी जी एक मीटिंग में कह रहे थे विज्ञान भवन में कि आईएएस जो होता है ना, ये पाइपलाइन में घुसता है, उधर रिटायर होकर निकल जाता है। मेरी तरफ सोचे, चाय से पीएम तक। सही तो कह रहे हैं। सत्ता की ताकत उनको पता है, आरएसएस बीजेपी के लोगों को। हमारे लोगों को पता लग जाए, इनको ये भी पता लग जाए आईएएस क्या होता है। आईएएस जिस जिले को ऑपरेट करता है ना, उसका मालिक होता है। लेकिन सर ये जो सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना ये लोग, ये समस्या है ना, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे क्यों सर? ना मांगे? जब सरकारी स्कूल है, सरकारी पढ़ाई, तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो? आप पर सीधा आरोप है, आप युवाओं को अपने साथ लेकर राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन ये मेरे साथ खड़े हो जाएंगे शंभू भाई, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँगा। समय लगेगा, हो जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ खड़े हो जाए। फिर कोई नौजवान जो है ना सुसाइड नहीं करेगा, फिर कोई किसान सुसाइड नहीं करेगा। और उस समय के इंतजार के लिए मैं गांव-गांव जो घूम के सभी आंदोलन में जाकर लोगों को तैयार पता है आपने बहुत हम जीत रहे हैं ना, आपको पता है ना, 69 हम जीत रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती हम जीत रहे हैं लखनऊ वाली। तो लाठीचार्ज हुआ उन लोगों को। कौन कह रहा है? जो उस लाठीचार्ज का तो असर है कि अभी स्टेटमेंट आया। आपने टफ टास्क चुना, इसमें ये बहुत ये जो आप पॉलिटिकल जो एजेंडा बना रहे हैं बेरोजगारी को, इस पर लोग सफल हुए नहीं। इस देश में मंदिर मस्जिद और गाय गोबर चलता है राजनीति में। क्या कह रहे हैं? काशीराम साहब को नेता मानते हैं, हल्का काम तो चुनेंगे नहीं, बड़ा काम चुना है, करना भी है। इसमें से 90% लोग निजीकरण के पक्ष में है, आरक्षण के खिलाफ है। कौन कह रहा है? पूछवाइए ना, वंचित वर्ग के लोगों से पूछा आरक्षण कितनी बड़ी ताकत है। कौन कह रहा है? पूछे ना एक बार बच्चों से। आज यहाँ सामान्य जाति के बच्चे हैं, उनसे पूछे ना बेरोजगार का दम क्या होता है। ये वो आएंगे। नौकरी में तो आरक्षण है ना बोस, हाँ। प्राइवेट में तो नहीं है ना। हाँ। ये सरकारी के लिए तो लड़ रहे हैं। ये भी समझते हैं सरकारी नौकरी की वैल्यू। जब सरकार डिपार्टमेंट रहेंगे तो निजी, इनको भी समझ आया निजीकरण क्या है। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश चला जाएगा और मालिक रूल करेगा और लेबर काम करेगी। एक बात बताइए, जंतर मंतर पर 5 आदमी आ जाए हिंदू सेना का, बजरंग दल का, तो मीडिया आ जाती है, दिन भर प्राइम टाइम बहस चलता है। इन लोग को टीवी अखबार तो दिखा नहीं रहा है। आप बात हो गए, हमारा मीडिया नहीं, टीवी अखबार सर हमारी कोई क्या कह रहे हैं? हमारी बहुत औकात है। लोकतंत्र है, एक व्यक्ति की भी वैल्यू है। अगर सोचे ना कोई व्यक्ति एक वोट से हार जाए तो क्या सदन में घुस जाता है? ये तो बताना पड़ेगा इनको कि हर व्यक्ति अपनी वोट की वैल्यू को समझे। चंद्रशेखर आजाद से मैंने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो इस देश की मीडिया दिन भर आपको बताता है। दरअसल इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी, निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, और ये वो तमाम बच्चे हैं जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 5 साल, 4 साल, 3 साल से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि ये भटक रहे हैं। सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। अभी 5-7 दिन पहले 1.5 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया था, 12 मिलियन लोगों ने, रेलवे में वैकेंसी को लेकर। 1 लाख रेलवे ग्रुप D का फॉर्म था, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। आज तक एग्जाम और रिजल्ट का पता नहीं है। लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो यूट्यूब चल रहा है। ये वो लोग हैं जो हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे। हम तो अच्छा कमा खा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी इस देश में मुद्दा बनेगा मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ है। और फिलहाल सरकार को डर नहीं है, उसे भरोसा है कि एक हिंदू मुस्लिम एक गाय गोबर में ये तमाम लोग जाति और धर्म में बंटकर हमको वोट करेंगे। क्या आप मेरे सवालों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए कहूँगा कि इन्होंने एक मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन इस देश की तरक्की इसी रास्ते पर होगी। रोजी रोजगार, बेरोजगारी की जब बात होगी तभी देश मजबूत होगा। रास्ता आसान कमजोर लोग चुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद बहादुर है, इसलिए कठिन रास्ता चुना और इस रास्ते को पूरा करेंगे। आप देखते जाइए। आप सलामत रहें, आपके लिए भी मंगल काम। मुझे एक वोट देना होगा तो मैं वैसी पार्टी को दूंगा जो रोजी रोजगार, देश की सुरक्षा और देश की एकता की बात करता है। देखते हैं ये जो युवा रोजगार सड़कों पर रोजगार के लिए खड़े हैं वो कब तक टिकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।